गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 2 फरवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल के दिन का हमारा पहला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 31 जनवरी। भारत पर्व महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। गुनरी का इनलैंड मैंग्रोव वन किस राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल बना है? इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। किस भारतीय विकेट कीपर क्रिकेट खिलाड़ी ने T20 में सर्वाधिक रन बनाने का MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा? दिनेश कार्तिक। जनवरी 2025 में किस राज्य ने धार्मिक स्थान पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है? इसका जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है, हाल ही में ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। हाल ही में सुनीता विलियम्स ने कितने घंटों तक रिकॉर्ड स्पेस वॉक किया है? तो यहाँ पर 62 घंटे। हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो UAE की राजधानी अबू धाबी में। हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रिनेंस द मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसका जवाब हो जाएगा अमित शाह। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 1 फरवरी। तो यह दिन जो है भारतीय तटरक्षक बल के योगदान और उनकी अहम भूमिका को सम्मानित करने के लिए निर्धारित किया गया है और इसे जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। और इसका मुख्य काम होता है समुद्र में जाने वाले जो भी सामग्री है उनकी तस्करी पर रोक लगाना और भारतीय जो अर्थव्यवस्था में बाधा हो रही थी उसको जो है दूर करना। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। इस बार इसका 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख कौन हैं? पूरा आपको उनका जवाब देना है कि वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन हैं, महानिदेशक जिसको बोला जाता है। संयुक्त अरब अमीरात, अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? इसका जवाब हो जाएगा वर्ष 2025। तो यहाँ पर वर्ष 2025 को UAE ने समुदाय का वर्ष घोषित किया है। बात करते हैं UAE की। राजधानी अबू धाबी होती है, मुद्रा यहाँ की दिरहम है, राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। अभी यहाँ से करंट की बात की जाए तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया था दुबई में। विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत दुबई में हुई। IIT दिल्ली ने अपना नया ब्रांच अबू धाबी में स्थापित किया है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन दुबई में किया गया। अब PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखी। अबू धाबी को संप्रभु धन निधि के मामले में विश्व का सबसे अमीर देश घोषित किया गया, जिसकी अनुमानित पूंजी 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। इतनी चीज़ें आपको UAE से याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश कौन सा बना? इसका जवाब हो जाएगा भारत। तो यूरोड्रोन में भारत की भी एंट्री हो चुकी है। अब क्या है यूरोड्रोन कार्यक्रम, इसके बारे में जानते हैं। तो यूरोड्रोन कार्यक्रम फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली को शामिल करने वाली 4 देशों की एक पहल है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वान में स्थित है, ठीक है, जिसको हम संयुक्त आयुध सहयोग संगठन द्वारा इसको प्रबंधित किया जाता है। इसका नेतृत्व एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा किया जाता है, जिसमें लियोनार्डो जो कि इटली में है, डसाल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी है, एयरबस जो कि स्पेन की कंपनी है, इसमें जो है प्रमुख ठेकेदार के रूप में काम करते हैं। यूरोड्रोन क्या है? एक मध्यम ऊंचाई और लंबी शक्ति वाला रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जिसे खुफिया निगरानी, समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रारंभिक चेतावनी जैसे लंबी सहन शक्ति मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह 40 घंटे तक हवा में रह सकता है और इसका वजन ये जो है 2.3 टन का पेलोड लेकर के उड़ सकता है। ठीक है, तो ये यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत को भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। जापान भी शामिल हुआ था कुछ दिन पहले, अभी भारत देश में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने अपने केंद्रीय बैंक की जो डिजिटल करेंसी संचालित थी उसको बैन कर दिया है। अब उसकी जगह पे इसका मानना है कि अब जो है सिक्कों को बढ़ावा दिया जाए। तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकारी आदेश के माध्यम से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC, जिसके शॉर्ट फॉर्म होता है, के निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और CBDC के लिए एक निजी क्षेत्र के लिए विकल्प डॉलर समर्थित स्थिर सिक्कों के विकास पर बल दिया। तो यहाँ पर उसकी जगह पर सिक्कों का जो है प्रचलन किया जाए, ऐसा जो है उसका करने का प्रयास किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर बोई मेला, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा कोलकाता। तो कोलकाता में जो लगता है बोई मेला, ये भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है कोलकाता। यहाँ की CM है ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। यहाँ पर बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, सिंगलीला, न्योरा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। सौरभ गांगुली को अभी कुछ दिन पहले बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। ममता बनर्जी ने जो है गंगा सागर मेले का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। सितंबर 2024 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास किया गया। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में नियुक्त किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया। ठीक है, तो पूर्व मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका निधन हो गया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है पश्चिम बंगाल से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी थी? यहाँ पर हो जाएगा जसपे। तो फिटनेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसपे 2025 का पहला यूनिकॉर्न बनने की ओर बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी $100 करोड़ का वैल्यूएशन पर फंडिंग जताने की योजना बना रहा है। बता दें कि यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप को कहा जाता है जिसका वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यूनिकॉर्न की ओर बढ़ रहा है जसपे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लापता लेडीज को कौन से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? यहाँ सर्च नहीं शॉर्ट लिस्ट होगा। तो यहाँ पर लापता लेडीज जो कि जापानी फिल्म पुरस्कार में अभी इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है और यह जो है 2024 में लॉन्च हुई थी फिल्म और इसको जो है जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसके जो निर्देशक हैं वो किरण राव हैं। किरण राव के निर्देशन में यह बनी है और अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में अभी इसको जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हिताशी ताकेउची को फिर से किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी के MD CEO बन गए हैं हिताशी ताकेउची। 3 साल के कार्यकाल के लिए इनको जो है MD CEO बनाया गया है। मारुति सुजुकी की स्थापना 24 फरवरी 1981 को हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इसका जवाब हो जाएगा 70वीं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस बार 77वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी। बात करते हैं गांधी जी की जो है इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान में गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी की पुस्तकों में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका ये प्रमुख पुस्तकें हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन
में गांधी युग की शुरुआत जो होती है वो 1920 से असहयोग आंदोलन से होती है। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की उधवा झील को रामसर सूची में शामिल किया गया? तो यहाँ पर झारखंड की। तो झारखंड में स्थित है उधवा झील, और ये भारत में जो अभी तक जितनी रामसर साइटें थीं उनमें झारखंड की कोई भी रामसर साइट नहीं थी। तो कहने का मतलब झारखंड की ये पहली रामसर साइट बन गई है उधवा झील। तो अभी 4 जो है, आज जो 2 फरवरी है, 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, तो ये वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, और हर साल जो है यहाँ पर नए नए रामसर साइट घोषित किए जाते हैं। तो भारत में अभी 4 रामसर साइट और भी बने हैं, जिसमें झारखंड की उधवा झील है, और एक खेचे ओपालरी वेटलैंड है जो कि सिक्किम में है, एक सक्रा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। तो वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या हो गई है 89। अभी 4 नए बने हैं, इसके पहले 85 थे। तो आर्द्रभूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है, यह 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था, जिस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसे 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया था। तो आर्द्रभूमि का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जो वर्ष भर नम हो, जिसमें जो है दलदल कह सकते हैं आप, दलदल भूमि या नम भूमि जो वर्ष भर पानी में डूबी हो, ऐसी भूमि को कहते हैं आर्द्रभूमि। तो भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। प्रथम भारतीय आर्द्रभूमि स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील घोषित किया गया था 1981 में। सबसे बड़ा रामसर स्थल है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, और सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश का रेणुका झील। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में, जिनकी संख्या 20 है। उदयपुर, इंदौर, अभी जो है हाल ही में उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त शहर की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह जो कि इंडियन फास्ट बॉलर हैं, अभी इनको जो है पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाली उमरीगर पुरस्कार जो कि क्रिकेट जगत में दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए, और जसप्रीत बुमराह को अभी आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया था। और अभी जो है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन चुना गया है स्मृति मंधाना। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है रविचंद्रन अश्विन को। ये रहे आज के दिन के हमारे करंट के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।